क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है तथा कम तौल पर 1/9% का लाभ कमाता है। उसने 1 kg के स्थान पे कितने ग्राम बाट का प्रयोग किया? 1 kg के स्थान पे कितने ग्राम बाट का प्रयोग किया? जहाँ भी बोले थे कि स्थान का वर्ड यूज़ हो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? एसपी मान लेते हैं। तो हम लोगों का एसपी जो हो गया वो कितना हो गया? 1000 ग्राम। लाभ कितना हो रहा था? 11 लाभ हो रहा है 11 1/9%। अब इसको तोड़िए, 9 11 99 और 1 100, 100/9%। को हटाने के लिए 100 से भाग, 2 जीरो कैंसिल। लाभ हो रहा है यानी कि क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे यानी कि 10/9 बताया गया था। अब क्या करना है? लाभ हो रहा है तो जोड़ दिया और हानि होता तो हम लोग घटा देते, ये आप लोगों को पता है। उसके बाद क्या करना है? एसपी से हम लोगों को सीपी की तरफ जाना है। एसपी से सीपी की तरफ जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? होल वैल्यू का उल्टा गुना। तो होल वैल्यू का उल्टा गुना यानी कि 9/10। और किस में करना है? 1000 में करना है। तो 1000 में कीजिए, 0 0 कैंसिल यानी कि 900 ग्राम हो जाएगा। वो उसके जगह पे कितने बाट का प्रयोग कर रहा था? तो 900 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा था। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है परंतु 1 kg के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो जैसे कि दिया हुआ है 1 kg के स्थान पे, जहाँ भी 1 kg के स्थान पे गया लेकिन बाट कितना का प्रयोग कर रहा है? वो 900 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। यानी कि इसका जो सीपी होगा वो कितना हो गया? वो हो गया आपका 900 ग्राम। एसपी कितना हो गया? किसके स्थान पे कर रहा था? यानी कि 1 kg यानी कि 1000 ग्राम का यूज़ कर रहा था। उसके स्थान पे 900 ग्राम का यूज़ कर रहा था वो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है, यानी कि लाभ प्रतिशत निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एस पी माइनस सी पी। तो यहाँ पे हम लोगों का एस पी कितना दिया हुआ है? 1000। सी पी कितना है? 900। यानी कि कितना रुपीज़ का लाभ हो रहा है? 100 रुपीज़ का लाभ हो रहा है। अब लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जितना का लाभ हो रहा है यानी कि 100 रुपया का लाभ हो रहा है बटा सी पी। सी पी कितना है? 900। अब प्रतिशत लाने के लिए गुना 100। ये ज़ीरो कैंसिल यानी कि 100/9। इसको फ्रैक्शन में ला दीजिए यानी कि 11 1/9%। ये हो गया आंसर। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है परंतु कम तौल पर 25% का लाभ कमाता है। 1 kg के लिए उसने कितने भार का प्रयोग किया? 1 kg के लिए उसने कितने भार का प्रयोग किया? यानी कि एसपी कितना मान लेना है हम लोगों को? 1000 ग्राम। ठीक है, लाभ लाभ कितना दिया हुआ है? उसका प्रॉफिट दिया हुआ है 25%। 25% का होल वैल्यू आप लोगों को निकाल लेना है। 25% का होल वैल्यू कैसे निकलेगा? 25/100। 25 से कम 25, 25 चौके 100। लाभ हो रहा है तो लाभ होने पे क्या होता है? एक जुड़ जाता है यानी कि 4 और 1 5, 5/4। अब क्या करना है? एसपी से सीपी की तरफ जाना है। तो एसपी से सीपी की तरफ जाने के लिए क्या होता है? होल वैल्यू का उल्टा गुना। तो होल वैल्यू का उल्टा गुना यानी कि 4/5 गुना 1000। 5 दूना 10, 200, 4 दूना 8। यानी कि कितने ग्राम बाट का प्रयोग किया उसने? 800 ग्राम बाट का प्रयोग किया। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि एक राशन विक्रेता 10% लाभ पर चावल बेचता है परंतु वो ऐसे बाट का प्रयोग करता है जो अपने निश्चित भार से 20% कम है। उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा? हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या है, बाट तो दिया नहीं गया है कि कितने प्रतिशत भार बाट का उसको प्रयोग करना है, लेकिन एक चीज़ निश्चित किया है कि 20% कम हो, निश्चित भार से 20% कम हो। तो आप लोगों को क्या करना है? सीधा एसपी मान लेना है 1000 ग्राम।
इससे क्या बोल रहा है कि 20% कम हो, निश्चित भार कितना मारे हम 1000 ग्राम, उससे 20% कम हो, यानी कि 20%, तो सीपी कितना हो जाएगा 800, इससे 20% कम कीजिएगा तो 800 ग्राम हो गया। अब क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने का क्या होता है, इन दोनों के बीच का अंतर यानी कि एसपी और सीपी के बीच का अंतर कितना है 200 बटा सीपी, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, ये दो कैंसिल, 2 चौके 8, 4, 25 बार में, यानी कि जो प्रॉफिट निकला वो कितना निकला 25%। लेकिन देखिए एक प्रॉफिट ऑलरेडी दिया गया है आपको 10% का, और दूसरा प्रॉफिट कितना निकला 25% का, तो ये कोई निश्चित तो है नहीं, और आपको निकालना क्या है कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो ऐसे में आपको इस फॉर्मूला का यूज़ करना होगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, जिसमें आप ए मान लीजिए पहला लाभ, यानी कि पहला लाभ कितना हुआ था 10% का, दूसरा लाभ जो निकाले वो कितना निकला 25% का निकला। तो अब इस फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए, ए कितना हो गया 10 प्लस 25 प्लस 10 गुना 25 बटा 100, 10 प्लस 25 कितना हो गया 35 प्लस 250 बटा 100, एक ज़ीरो कैंसिल, 5 दूना 10 बचे 25। अब इन दोनों को फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो कितना आएगा 2.5, तो 35 प्लस 2.5 इज इक्वल्स टू 37.5%, ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। आप लोग इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन अगर चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे वीडियोस और आपके लिए लाते रहें। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके प्रॉब्लम को लिख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं खुद दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।